नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर राहुल ग्रोवर है और मैं एक ऑर्थोपेडिक सर्जन हूँ। तो आज हम बात करने जा रहे हैं एक नया प्रकार का इंजेक्शन जो कि एक नई टेक्नोलॉजी है जिसको जीएफसी बोलते हैं, दैट इज ग्रोथ फैक्टर कॉन्सेंट्रेट। अब ग्रोथ फैक्टर कॉन्सेंट्रेट होता क्या है? और जो ऑलरेडी हम लोग इंजेक्शंस यूज कर रहे थे नी जॉइंट में या शोल्डर जॉइंट में फॉर आर्थराइटिस या पार्शियल लिगामेंट टियर्स एक्सेट्रा, जैसे कि पीआरपी इंजेक्शन था या फिर हाइलुरोनिक एसिड के इंजेक्शंस थे या स्टेरॉइड के इंजेक्शन थे या फिर स्टेम सेल थेरेपी थी। तो इन सब से बेहतर क्यों है जीएफसी थेरेपी? तो आज हम स्टार्ट करते हैं इस बात को समझने में कि जीएफसी क्यों बेहतर है पीआरपी से। तो बेसिकली जो प्रोसीजर है जीएफसी बनाने का और पीआरपी बनाने का, वो दोनों ऑलमोस्ट सिमिलर प्रोसीजर है। पीआरपी के लिए हम लोग आपकी खून की नस में से 10 ml ऑफ ब्लड एक्सट्रैक्ट करते हैं। इंजेक्शन में ब्लड लेते हैं, उसे प्रोसेस करते हैं। प्रोसेस करने के बाद उसमें से कुछ 2 से 4 ml प्लेटलेट रिच प्लाज्मा निकलता है। बट जीएफसी क्या होता है? जीएफसी होता है ग्रोथ फैक्टर कॉन्सेंट्रेट। अब होता तो ये प्लेटलेट में से ही है, बट प्लेटलेट को तोड़ने के बाद जो प्लेटलेट के अंदर से ग्रोथ फैक्टर्स निकलते हैं, ये वो डायरेक्ट ग्रोथ फैक्टर्स आपके आपके नी जॉइंट में या शोल्डर जॉइंट में इंजेक्ट कर दिए जाते हैं। तो इसका फ़ायदा क्या है पीआरपी के ऊपर? बिकॉज पीआरपी में हम लोग प्लेटलेट्स को ही इंजेक्ट कर देते हैं, वेर एज इन ग्रोथ फैक्टर कॉन्सेंट्रेट प्लेटलेट को ब्रेक करने के बाद जो उसके अंदर ग्रोथ फैक्टर्स होते हैं वो इंजेक्ट होते हैं। तो लॉजिकली ऑब्वियसली ग्रोथ फैक्टर कॉन्सेंट्रेट ज़्यादा इफेक्टिव हो गया, कम डोज पर ज़्यादा फ़ायदा देने लायक हो गया। तो अब ऐसा क्या है कि ये जीएफसी थेरेपी और पीआरपी थेरेपी में कॉस्ट में भी अंतर है? जी हाँ, तो जीएफसी थेरेपी पीआरपी थेरेपी से थोड़ा सा महंगा होता है। उसके अंदर स्पेशल वायल आता है जिसके अंदर स्पेशल केमिकल डला होता है, और वो स्पेशल केमिकल जो होता है वो प्लेटलेट की ब्रेकडाउन में हेल्प करता है और ग्रोथ फैक्टर्स को एक्सट्रैक्ट करने में मदद करता है। तो जीएफसी थेरेपी आज की डेट में सबसे मॉडर्न थेरेपी है जो कि अर्ली ऑस्टियोआर्थराइटिस नी जॉइंट्स में हम यूज़ कर सकते हैं, जिसे कहते हैं कि बिना घुटना बदले आपका आर्थराइटिस ठीक हो सकता है, या बिना सर्जरी किए आपका पार्शियल एसियल लिगामेंट ठीक हो सकता है, या बिना सर्जरी किए आपका पार्शियल कार्टिलेज डिफेक्ट ठीक हो सकता है। तो दिस इज़ फॉर अर्ली स्टेज आर्थराइटिस या फिर पार्शियल नी इंजरीज़ जो कि स्पोर्ट्स इंजरीज़ होती हैं। इन दोनों प्रकार की चीज़ों में जीएफसी थेरेपी बहुत अच्छी प्रूव हो रही है। इसके अलावा पीआरपी होता है। पीआरपी थोड़ा सा लेस एक्सपेंसिव होता है एज़ कम्पेयर टू जीएफसी, बट उसके भी रिजल्ट्स अच्छे होते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट टाइप ऑफ इंजेक्शन होता है वो हम अपने दूसरे वीडियोस में भी डिस्कस कर चुके हैं। तो आज हम अपनी टॉक को जीएफसी वर्सेस पीआरपी पे रिस्ट्रिक्ट करेंगे। बाकी इंजेक्शंस के बारे में जानने के लिए आप मेरे दूसरे वीडियो को, जो कि यहाँ पे लिंक दिया है, उस पर क्लिक करके देख सकते हैं। धन्यवाद।